मेरठ में शुक्रवार रात 6 डकैत एक ज्वेलर के घर में घुस गए। गन पॉइंट पर घर वालों को बंधक बनाया और 11 लाख से ज्यादा की डकैती की। डकैतों ने लगभग आधा किलो सोने के जेवर सहित 12 लाख रुपए से ज्यादा के सामान पर भी हाथ साफ किया। रिपोर्ट के जरिए आप खबर देखिए। 3 घंटे दर्जन भर लुटेरे करते रहे लूटपाट। सर्राफ के घर से लाखों की डकैती। नकली पुलिस बनकर दिया वारदात को अंजाम। परिवार को बंधक बनाकर करते रहे लूटपाट। बार बार परिवार को दे रहे थे जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपराधिक वारदातों पर पुलिस प्रशासन नकेल नहीं कस पा रहा है। मेरठ में इन दिनों बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसका जीता जागता उदाहरण ये विष्णु ज्वेलर्स है। यहाँ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आधा दर्जन बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया, वो भी घंटों तक बिना किसी खौफ के। मेरठ के थाना नौचंद्री क्षेत्र के शास्त्री नगर आई ब्लॉक में तेजपाल वर्मा अपनी पत्नी और बेटे कपिल के साथ रहते हैं। उनकी घर में ही विष्णु ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। खाना पीना खाकर घर के दूसरी मंजिल पर बने तेजपाल अपने कमरे में सोने चले गए, जबकि बेटा और पत्नी पहली मंजिल पर बने कमरे में सोने चले गए। तभी रात के 2:30 बजे होंगे जब बदमाश छत का दरवाजा तोड़ देते हैं और ऊपरी मंजिल से पहले तेजपाल के कमरे में घुसते हैं। वहां तेजपाल को बंधक बनाकर वो बेटे के कमरे में घुसते हैं और उसे अपने आप को पुलिस वाला बताकर डरा देते हैं। इसके बाद बदमाशों ने सराफा उनकी पत्नी शशि और बेटे कपिल को पिस्टल के बल पर बंधक बना लेते हैं। सभी को कमरे में ले जाकर जान से मारने की धमकी देने लगते हैं और चुप रहने को कहते हैं। इसके बाद बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसमें घर का एक एक कोना छानने के बाद बदमाश जबरन सेफ अलमारी की चाबी मांगते हैं और वहां रखे करीब 12 लाख रुपए अपने कब्जे में ले लेते हैं। ज्वेलरी की दुकान भी है घर के अंदर, मतलब तो ये बदमाश जैसा पुलिस वालों के साथ जाके अब देखा है हमने ये ऊपर से जीने का गेट तोड़ के आए और नीचे भी इन्होंने गेट तोड़ा है। पहले इन्होंने पापा को बंधक बनाया क्योंकि वो ऊपर सेकंड मंजिल पे सो रहे थे। फर्स्ट मंजिल पे फिर ये हमारे पास आए। इन्होंने कहा है कि हम क्राइम ब्रांच वाले हैं, गाजियाबाद से आए, छापा है आपके यहाँ, कोई सुमित डकैत है। उन्होंने मेरे पे पिस्टल तान के खड़े हो जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा अपने मोबाइल हमें कब्जे में दे दो, गेट की चाबी बताओ, गेट से ले जाएंगे। ये 5-6 लोग हो सकते हैं, 5-6 तो हैं। और क्या नाम है 500-550 ग्राम सोना और क्या नाम है कैश भी है 10-11 लाख रुपए का। और ये चांदी जो काउंटर में जो चांदी भर रही थी सेट पैट वो सब ले गए वो, और मारपीट भी करी है उन्होंने। और जो उनके हाथ में ले गया अभी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है क्योंकि टीम आई हुई है, उसके बाद ही अंदाजा पता चलेगा। यही नहीं, तेजपाल की पत्नी से जेवरात उतरवा लेते हैं और घर में रखा आधा किलो सोना ले उड़ते हैं। इसके बाद करीब सुबह 5:30 बजे वो पीड़ित परिवार को छोड़कर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। ये तेजपाल जी का मकान है जहां पर इसमें हम लोग खड़े हैं। यहीं पर एक घटना घटी है और करीब 3-4 महीने पहले, जैसा कि इनका बताना है कि ज्वेलरी की शॉप इनकी कहीं और थी, जहां से इन्होंने शिफ्ट करके यहाँ लिया है और अपने मकान के ही नीचे के एक कमरे में दुकान के रूप में उसका प्रयोग करने लगे। और इनका ये बताना है कि इन्होंने 4 बदमाश देखे और मौखिक तौर पे इनके द्वारा अभी तक बताया गया है कि 10-11 लाख रुपए और घर में जो लोग प्रयोग करते थे इनके पारिवारिक ज्वेलरी थी वो गई है और कुछ चांदी के सामान गए हैं। सेफ खोलने का उनके द्वारा प्रयास किया गया था, सेफ को नहीं खोल पाए हैं। घटना के बारे में छानबीन करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। पूरे तथ्यों को देखा जा रहा है और शीघ्र ही अनावरण का सम्यक प्रयास किया जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डकैती की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। साथ ही पीड़ित परिवार के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही डकैतों को गिरफ्तार कर वो जेल भेजेगी। R9 टीवी के लिए मेरठ से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट।